Assalamu alaikum. We had completed 3 questions of exercise 4.2 from quadratic equations, and now we will be solving the question number 4. Question number 4 of the same exercise. अब चौथे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? Find two consecutive positive integers. हमें जैसे कि इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें दो कंसेक्टिव इंटीजर्स का जिक्र था। एक इंटीजर को अगर हम x लें तो जो दूसरा उसके साथ कंसेक्टिव इंटीजर होगा दैट मस्ट बी x + 1। यानी अगर एक नंबर कोई इंटीजर 2 है तो उसके साथ ही उसके बाद ही जो इंटीजर आता है 3। These are two consecutive integers. But at that time we had to find out the two integers. Now we are given the sum of whose squares. इनके squares का जो sum है वो दिया गया है। So what does that mean? कि अगर हम एक इंटीजर को x मान के चलें, let one integer be x, तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट इंटीजर होगा, नेक्स्ट कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर जो होगा दैट शुड बी x + 1। अनदर इंटीजर जो हमें x + 1 लेना पड़ेगा। सो अगर हम इन दोनों के स्क्वायर्स का सम मीन्स इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम आपस में फिर जोड़ें तो दैट सम्स अप टू 365। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर हम इन दोनों के स्क्वायर्स का आपस में ऐड करें x के स्क्वायर का प्लस x + 1 स्क्वायर that sums up to 365. So this is the information contained in the question. Now we have to find out x and x + 1. एक इंटीजर और उसके बाद जो हमें उसी हिसाब से उससे एक अदद ज़्यादा दूसरा इंटीजर मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे x² प्लस this one x + 1 whole square is in the form of a + b whole square. So as we know a + b whole square is always equal to a square. Here instead of a we have x plus 2ab, 2 into x into b, b means 1 here, plus b square that is plus 1 square. A square plus 2ab plus b square. All these sums फाइनली सम अप टू 365। इनका जो टोटल है वो 365 है। ठीक है, अब हम थोड़ा और सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक जगह पे x² है और दूसरी जगह पे भी x² है, मीन्स एक x² और दूसरा x² मिला के 2x² बन जाते हैं, 2x² प्लस 2 into x into 1 that is 2x plus 1 is equal to 365। अब और थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब 365 को हम लेफ्ट साइड में लाके एक इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। 365 इज इक्वल टू 0। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। 2x² प्लस 2x माइनस 365 में से एक निकालेंगे तो 364 रह जाएंगे इज इक्वल टू 0, बट इट विल बी इन द माइनस फॉर्म सिंस -365 एग्जिस्ट्स इन द प्रीवियस इक्वेशन। अब हम अगर थोड़ा और नज़र डालें इस इक्वेशन पे, यहाँ पे ऑल दीज आइटम्स हियर इन द इक्वेशन, जितने भी यहाँ पे
अगर हम लेंगे 2x स्क्वायर 2x 365 0 और all of them are even numbers, all of them are divisible by 2, so we can thoroughly divide it by 2 ताकि हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 का हाफ हम लेंगे। 2 1s are 2 यहाँ पे, तो एक जो है ना ये इस तरफ, 2 8s are एंड 2 2s are, 2 8s are 16, 2 2s are 4। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन जो है ना रिड्यूस्ड फॉर्म में, यही वाली इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाती है। नाउ दिस इज द परफेक्ट quadratic equation that we need to solve to find the value of x। अब हम इसी इक्वेशन के थ्रू x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसी एक इक्वेशन हमें इससे पहले भी मिली है, जब हमने वहाँ पे चूंकि 27 को हमें ये स्प्लिट करना था, लेकिन यहाँ पे प्लस 1x है, तो इसी को हमें स्प्लिट करना है। अगर हम देखें कि वहाँ पे जब हमने किया था 14 and 13 दे actually multiply to get us 182. So in the same fashion we can here split the middle term x स्क्वायर, अगर हम लिखें ऐसे प्लस x को हम प्लस 14x माइनस 13x लिख सकते हैं। तो 14x में से हम 13x फिर निकालें तो फिर वही x रह जाता है, minus 182 is equal to 0. So their sum sums up to x and their product is 182 into 1, that is 182, and also in the minus form since one of these numbers is in the minus form। तो इन दोनों में से अब हम x को कॉमन निकाल के यहाँ पे x प्लस 14 रह जाएगा और माइनस 13, तो यहाँ पे भी x प्लस 14 रह जाता है इज इक्वल टू 0। तो ये हमें दो फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे इस इक्वेशन के, व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब दो टर्म्स हमें यहाँ पे आ गई, वन इज x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर हम x प्लस 14 को 0 मान के चलें, देन x मस्ट बी इक्वल टू माइनस 14, एंड अगर हम x माइनस 13 को 0 मान के चलें, देन x मस्ट बी इक्वल टू 13। सो वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ x माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू प्लस 13। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, find two consecutive positive integers, so we are not dealing here with the negative integers, so this stands rejected। x का जो हमें एक वैल्यू मिला माइनस 14, it stands rejected as per the conditions given in the question। तो x माइनस 14 नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे जो x का वैल्यू है that is 13। so जो हमें पहला इंटीजर जो हमने लिया था, वन इंटीजर और द फर्स्ट इंटीजर जो हमने x के तौर पे लिया था दैट इज 13, और जो दूसरा इंटीजर है अनदर इंटीजर और सेकंड इंटीजर दैट इज x प्लस 1 means that is 13 plus 1 is 14। so the two positive consecutive integers whose sum of the squares is 365 are 13 and 14। बाद में हम चेक भी कर सकते हैं, 13 13 169, 14 14 196, तो हम उनको ऐड करके हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 365। सो दीज आर द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, लेट दिस बी दैट
right angle triangle, its altitude is 7 centimeters less than its base. तो इसकी बेस जो है ये बड़ी है किससे, दिस परपेंडिकुलर से, जिसको हम altitude भी कहते हैं. अब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ये बेस फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर्स होगी, तो इसके हिसाब से जो ऑल्टीट्यूड है दैट शुड बी 20 माइनस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर्स. तो इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन में. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स. अब हमें इस ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड दिया गया है, द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज द हाइपोटेन्यूज. सो दैट हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, दैट इज 13 सेंटीमीटर्स. तो ये एक जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज 13 सेंटीमीटर्स. और इन दोनों साइड्स का हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि ये जो बेस है और बेस से 7 सेंटीमीटर्स लेस है हमारा कौन सा साइड, दिस वन, द राइट एंगल साइड, दिस द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. तो अब हमें ना ये वाला पता है ना ये साइड पता है, तो हम एज्यूम करेंगे, हम सपोज करेंगे, लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर्स. बेस को हम लेंगे x सेंटीमीटर्स. तो उस हिसाब से जो हमारा ये वाला साइड है जो परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो हमें x माइनस 7 सेंटीमीटर्स के तौर पे मिलेगा. तो अगर हम इस साइड को x सेंटीमीटर्स लें बेस को, तो ये जो नेक्स्ट साइड है हमारा दैट विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर्स. तो इस चीज़ को मद्देनजर रखे हम आगे बढ़ेंगे और हमें क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी. इस हिसाब से देन परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है ना. तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में कि बेस से 7 सेंटीमीटर्स लेस है इसका ऑल्टीट्यूड, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस. अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है ना यूज करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स means base and perpendicular is always equal to the square of the longest side that is hypotenuse. तो उस हिसाब से हमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है ना वो हमेशा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के हिसाब से बेस का जो वैल्यू है दैट इज x सेंटीमीटर्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हाट वी विल गेट, x स्क्वायर मींस सम ऑफ these two squares, sum of squares of these two sides, x square plus x minus 7 square. तो ये पूरा किसके बराबर होगा, that will be 13 square. ठीक है ना. तो हाइपोटेन्यूज जो हमारा है that is 13. थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये जो x माइनस 7 स्क्वायर है ये किस फॉर्म में हमें मिल रहा है यहाँ पे, a माइनस b होल स्क्वायर. तो उसका वैल्यू a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 और a के बदले x और b के बदले 7, 2 इंटू x इंटू 7 प्लस b स्क्वायर हियर मीन्स प्लस 7 स्क्वायर. तो इस टोटल का इस टोटल जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ये वैल्यूज, इनका सम किसके बराबर है, दैट इज 13 स्क्वायर मीन्स 169. तो इस तरह से हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी. फिर थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7, 2 7s are 14 इंटू x दैट इज 14x प्लस 7 7s are 49. अब हम इस 169 को लेफ्ट साइड में लाके माइनस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 169 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में इक्वेशन मिल गई.
पूरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 14x। अब 169 में से हम 49 निकालेंगे तो 120 रह जाएंगे, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस में, इसलिए दैट इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तमाम, चूंकि वहां पे जितने भी वैल्यूज थे, जितनी भी टर्म्स थी, वो सब ऑल ऑफ देम वर डिविजिबल बाय 2, सो वी thoroughly divided the equation by 2. So through the same procedure we will thoroughly divide this whole equation by 2. So what we will get this equation in the reduced form, that will be x² minus 7x minus 60 is equal to 0. तो हमने क्या किया, इस टर्म को भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया। तो means x² minus 7x minus 60 is equal to 0. Now we have to split this middle term into in such a form that sum of the terms is minus 7x and their product is minus 60 x²। तो अगर हम देखें 60 के फैक्टर्स में से किन दो का सम 7 के बराबर आता है, that are 12 and 5, means if we subtract 5 from 12 we will get 7. So we can write this equation in this form also, x² minus plus 5x minus 12x, तो ये minus 7x हमें मिल जाएगा, minus 60 is equal to 0। तो इस हिसाब से हम ये वाली इक्वेशन जो हमें मिली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट की तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमें आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे x को हम यहाँ पे कॉमन हमारा यहाँ पे x मिलता है, तो x plus 5 रह जाएगा अंदर, और minus 12 the same value, that is x plus 5, that is equal to 0। तो दो फैक्टर्स मिले हमें, one is x minus 12 and another is x plus 5। So x minus 12 into x plus 5, these are the two factors of this equation, they are equal to 0। So what does it indicate? It indicates that either x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. If x minus 12 is 0, it means x is equal to 12. And if x plus 5 is equal to 0, it means x is equal to minus 5. तो x जो हमने actually लिया था, that was the value, that was base of the right angle triangle. Since the length, here we are concerned with the length of the one side, length cannot be negative, so this value of the x stands rejected here. ये वैल्यू हो ही नहीं सकता है, x कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की या कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी शेप का कोई भी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो x कैनॉट बी -5, hence x is surely 12। लिहाजा उस हिसाब से हमें बेस ऑफ द ट्रायंगल जो है ना, बेस ऑफ द ट्रायंगल दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें जो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल दैट इज x minus 7, so x minus 7 that is 12 minus 7 is equal to 5 सेंटीमीटर्स। तो हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल दी गई थी, इस हिसाब से उसका उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो बेस है दैट इज 12 सेंटीमीटर्स एंड इट इज परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम बाद में चेक भी करना चाहें तो हमें जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है दैट इज 13,169, उसका स्क्वायर जो है ना मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 आर 144 प्लस 5 आर 25। तो इस हिसाब से भी हम देखें, हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर्स, इट इज परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर्स एंड जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 13 सेंटीमीटर्स। बस।